अध्यक्ष महोदय, आभारी हूं। मैं आज के विषय पर 3-4 मुख्य मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। हजारों लाखों सालों से हमारे पूर्वज ये कहते आए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में शरीर में होता है, व्यक्ति के शरीर में होता है, ऐसा ही दुनिया में होता है। जब शरीर का अनुशासन बिगड़ जाता है तो उसमें कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी उसमें डिप्रेशन होता है, अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जब हमारा इस देश के अंदर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया तो कहीं बाढ़ आती है और कहीं सूखा आता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हमारे जो डेवलपमेंट प्लानर्स हैं, जो विकास का काम देखते हैं, और हमारे स्कूल बच्चों और कॉलेजों के बच्चों को बताया जाए कि इन व्यक्ति में, समष्टि में और सृष्टि में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, अन्योन आश्रित संबंध है। नंबर 2, एक बहुत ही मुख्य बात की मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, विशेषकर माननीय मंत्री जी का। पहले हमारे देश में जब तक ऑर्गेनिक खेती होती रही, जैविक खेती होती रही, तब तक पानी की आवश्यकता खेतों में बहुत कम थी। अगर गेहूं की खेती के लिए 3 बार पानी की जरूरत पड़ती थी, आज कल से 5 से 6 बजे करती है। अभी पंजाब की बात कर रहे थे, हम इतना इतना पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इतने फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उससे पानी की मात्रा खेतों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इससे 2 बात हुई है, एक तो जल स्तर जो है बहुत नीचे चला गया, और नंबर 2, उसके अंदर जो बीमारी जो पैदा होती है उसको हुआ है। हम जिस प्रकार से करते, इसलिए अगर किसी को पढ़ना हो, उसमें लिखा है हाउ द अदर हाफ डाइज। एक अमेरिकन लेडी प्रोफेसर ने किताब लिखी है कि इंडियन एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी तैयार हुई है, किस प्रकार से नकल करके किस तरह आधे लोगों को भूखा मारा जा रहा है, और हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी कितनी गड़बड़ है, हम किस प्रकार की एग्री पॉलिसी के पैसे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने 65-70 वर्षों के बाद भी जो हमारा पेस्टिसाइड एक्ट है, 350 पेस्टिसाइड मोलिक्यूल बनाए गए, और आज तक एक भी इंडियन मोलिक्यूल इस देश में डेवलप नहीं किया गया। उसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इस पेस्टिसाइड एक्ट को दूर करने की जरूरत है। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट है जो बुंदेलखंड में उन्होंने कही है, एक बहुत अच्छी किताब है कि जो ये डिजास्टर जो होते हैं ये केवल क्लाइमेटिक चेंज के कारण नहीं है, इसके पीछे मैन मेड है, आदमी किए हुए हैं। एक बहुत अच्छी किताब आई है, लेट अस हैव ए गुड ड्राउट। पी साईनाथ ने किताब लिखी कि जितना अच्छा ड्राउट आएगा, जितना अच्छा सूखा आएगा, उतना अच्छा ही मजा है। तो हमारे जो लोग जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो इस प्रकार के कुछ हमारे नेता उसमें लगे हुए हैं, इन बात को चेंज करने की जरूरत है। नंबर 4, मैं अपनी बात 1 मिनट में आपकी ओर लूंगा। हमारे बागपत क्षेत्र के अंदर जहां से मैं आता हूं, वहां जिस प्रकार से यूकेलिप्टस के जैसे प्लांटेशन किया गया, उससे जो भू जमीन का जो पानी का जो स्तर था कम से कम 10 मीटर नीचे चला गया। हमें ये सोचने की जरूरत है कि इस प्रकार के प्लांटेशन किया जाए, और किस प्रकार से जो ट्यूबवेल और बोरवेल किए जाएं कि उससे जब पानी का इतना ज्यादा दोहन होता है कि पानी का स्तर इतना नीचे चला गया, उससे मेरे बागपत क्षेत्र के अंदर 6 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक जो है डार्क जोन हो गए, और अभी कोई नया कनेक्शन नहीं मिलता है। एक तरफ जो है सूखा पड़ता है, दूसरी तरफ को कनेक्शन नहीं मिलता है। और जिन लोगों के पास कनेक्शन है उनसे यूपी गवर्नमेंट जब बागपत के अंदर कहती है कि कोई आदमी अगर 2 आदमी चोरी तो सबसे 12.5। This is the time for the private members bill. I'm just concluding, madam. I will take just 1 minute. मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमको जो है, हमारी उसके अंदर लिखा हुआ है, गीता के अंदर ये बात आई है, सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि अच्छे बादल जो बनते हैं यज्ञ से बनते हैं। अच्छे बादल बनाने के लिए आज बादलों के कारण अच्छी बारिश कैसे हो सकती है? जहां से वातावरण शुद्ध होगा, बीमारियां दूर होगी, अच्छी फसलें होगी, वहां अच्छे प्रजनन, अच्छे बादल भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।